को देखें तो कोड जो है वो मतलब लाइन बाय लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सही है। कोड के अंदर एक तो रीयूजेबिलिटी नहीं है, ठीक है, और एक तो ये कि कोई भी चीज़ एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गई है, जैसे ये इफ एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई है, तो अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? सिंपली एक फंक्शन का कीवर्ड आएगा, ठीक है, और फंक्शन का नेम आएगा। तो ये जिस तरह आप लेट कॉन से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसी तरह फंक्शन के कीवर्ड से आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। उस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया सम, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर फंक्शन की बॉडी के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ जैसे कि, और यहाँ लिख देता हूँ मैं कि फंक्शन, ठीक है। अब देखें, अभी आपको फिलहाल कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आएगा। मैं पुराने वाले कंसोल हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन अभी क्रिएट हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन को हमें कॉल करना है। फंक्शन को कॉल किस तरह करना है? फंक्शन का नाम लिखा आपने SUM, और यहाँ पे आपने दे दिए कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब एक्चुअली वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल किया मैंने, अब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर आप मतलब कोई भी अपना कोड रख सकते हैं और उसे ऑन डिमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फंक्शन से दो तीन फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि कोड यूजेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद जो है एक मतलब आपका एक चीज़ का कोड जो है ना वो एक जगह बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो कैटेगराइज हो जाता है कि यार ये कोड जो है ना ये सम कर रहा है, ये कोड जो है वो बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये कोड जो है मेरा नेम प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह एक और फंक्शन बना लेते हैं। सो दो अलग अलग चीज़ें, एक तो फंक्शन डिक्लेरेशन है और एक है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। फंक्शन का नाम रख दिया मैंने प्रिंट माई नेम, ये मैंने फंक्शन का नाम रख दिया, ठीक है। अब ये दो फंक्शन है मेरे पास, एक है प्रिंट माई नेम, एक है सम। अच्छा, फंक्शन को अब जैसे मैंने ये सम का फंक्शन बनाया, ठीक है। लेट्स सपोज इस फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल रख दिए, a इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू 45, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसिकली सम प्रिंट कर दिया इनका। तो ये सम किस तरह प्रिंट होगा? सम मैंने स्ट्रिंग में लिखा और यहाँ पे a प्लस बी कर दिया, तो जो a प्लस बी की वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब सम का फंक्शन कॉल हो गया। तो अब लेकिन फंक्शन का मसला ये है कि ये रीयूजेबल नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, सही है। तो मैं चाहता हूँ मैं ऐसा फंक्शन बनाऊँ, मैं उसको दो वैल्यूज़ दूँ, कोई भी दो वैल्यूज़ दूँ, ताकि वो फंक्शन बाद में भी जो है वो मेरे काम आ जाए। मैं उनको दो वैल्यूज़ दूँ और वो फंक्शन मुझे उन दो वैल्यूज़ का सम रिटर्न करे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन कॉल करते हुए हम पास करते हैं इसको आर्ग्यूमेंट्स, सही। आर्ग्यूमेंट्स किस तरह पास कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा 12 और कॉमा लगा के मैंने 10। अब वंस अगेन हम यहाँ पे जितने चाहें आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम 34 पास कर देंगे। अभी के लिए मैं दो नंबर्स का सम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे, ठीक है। अब इन आर्गुमेंट्स को रिसीव कैसे करेंगे? फिलहाल इन दो वेरिएबल्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाएगी। अब वैल्यू जो मुझे रिसीव होगी उसका मुझे कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ मैंने लिखा a कॉमा b, दैट मीन्स ये 12 की वैल्यू मुझे ए में मिल जाएगी और 10 की वैल्यू मुझे बी में मिल जाएगी, सही है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने 12 लिखा है। अब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पास हो रही है, तो जो फर्स्ट पैरामीटर है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फर्स्ट पे मिलेगी और जो सेकंड है उसकी वैल्यू सेकंड पे मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई थर्ड पास कर दूँ 56, इसकी वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। इसका नाम आप कुछ भी रख दें, थर्ड रख दें, ठीक है। थर्ड इसलिए रख सकते हैं क्योंकि शायद नाम नेमिंग कन्वेंशन जो है ना यहाँ पे आप क्या कहते हैं नंबर से जो है ना वो नहीं कर सकते आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। वेरिएबल्स का बेसिकली ऑर्डर मैटर करता है, यानी कि अगर मैं 12 पास कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट वन है उसको 12 वैल्यू मिलेगी, दूसरे को 10 मिलेगी और तीसरे को 56 मिलेगी, ठीक है। अभी फिलहाल तीसरा वाला हम रिमूव कर देते हैं। फंक्शन को मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, ठीक है। फंक्शन ने यहाँ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर लिए, ठीक है।
अब जब मैं फंक्शन में a प्लस बी करूँगा तो मैं जो वैल्यू यहाँ से पास करूँगा उन वैल्यूज़ का सम जो है वो फंक्शन मुझे करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखें 22 आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मैं फंक्शन बाद में भी कभी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे दोबारा दो नंबर्स को सम करने की ज़रूरत पड़ गई, मैंने दोबारा कर लिया। अब मैंने कहा लेट्स सपोज मुझे 50 और 789 का सम चाहिए। ठीक है, अब देखें ये सम यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अभी तक ये जो फंक्शन है ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। इससे पहले जो फंक्शन फंक्शन था वो वॉइड था। वॉइड मीन्स के ना कुछ वो रिटर्न कर रहा था और उसको कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं होते। अभी जो फंक्शन है इसको दो आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं जब इसको कॉल करूँगा फंक्शन को मुझे आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आर्ग्यूमेंट पास नहीं करूँगा तो आप इस तरह से समझ लें ये वैल्यूज़ अनडिफाइंड होंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था शुरू में जब मैं वेरिएबल्स पढ़ा रहा था कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉग करूँ a कॉमा b, ठीक है, और तो देखें पहली दफ़ा में इसको दोनों दो आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं a b 10 12 10। सेकंड मैंने जब इसको कॉल किया मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी तो अब a और b की वैल्यू जो है अनडिफाइंड होगी। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से कोई वैल्यू पास ही नहीं कर रहा। अगर मैं कोई एक पास कर दूंगा तो ये वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, 1 मैं 2 कर दूंगा सेकंड कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन खुद से ये वैल्यू कंसोल ना करे बल्कि ये वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो रिटर्न के लिए सिंपली रिटर्न का कीवर्ड है। दैट मीन्स इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, इस फंक्शन को दो पैरामीटर पास करेंगे और रिटर्न में आपको ये एक वैल्यू देगा। वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू a प्लस बी होगी। ठीक है, अगर आप चाहें सिंपल करने के लिए आप एक वेरिएबल ले सकते हैं सी के अंदर a प्लस बी कर दें, यानी कि पहले इन दोनों का सम सी में सेव हो जाएगा एक नए वेरिएबल में और इस वेरिएबल को आप रिटर्न कर देंगे। सही है, अच्छा, अब यहाँ से जो रिटर्न आ रहा है ये रिटर्न मुझे मिलेगा कैसे? ये रिटर्न आपको मिलेगा इस तरह से कि यहाँ पे आपने लिखना है कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट भी नाम रखना वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। सही है, और यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। अब ये होगा कि सम का जो फंक्शन है ये कॉल होने के बाद जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू मुझे इस वेरिएबल में मिल जाएगी। और अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा इस वैल्यू को तो मुझे यहाँ पे वैल्यू फिर कॉपी मिल जाएगी। सही है, 22। ठीक है, सो ये पूरे फंक्शन का एक मैकेनिज्म है। ठीक है, आप फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं, सही है, एंड देन फंक्शन उन पैरामीटर्स को रिसीव करता है। उसके बाद उन पैरामीटर्स से आप कुछ भी कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, देन आपको उसको रिटर्न करना होता है। ठीक है, अब ऑप्शनल है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है आप रिटर्न करें, कुछ कुछ फंक्शन ऐसे ही होते हैं कि उस फंक्शन के अंदर आप जाएँ कोई काम हो के वहीं पर प्रिंट हो जाए, दैट्स इट। सही है, अब इसी तरह ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको भी मैं थोड़ा इस तरह मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि अभी तो मैं इसको अभी प्रिंट माय नेम को कॉल करूँगा तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको हर दफ़ा कोई नया नाम दूँ और वो नया नाम वो प्रिंट करे। ठीक है, अब ये काम हम किस तरह करते हैं? अगेन यहाँ से एक आर्गूमेंट पास करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ से अब्दुलरहमान। ठीक है, अब इस अब्दुलरहमान को यहाँ से पास कर रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर मुझे इसको रिसीव करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया नेम। ठीक है, अब यहाँ से एक पैरामीटर पास हो रहा है, एक पैरामीटर यहाँ मैंने रिसीव कर दिया। तो मैंने लिखा माई नेम इज और यहाँ पे मैंने कॉमा आगे लिख दिया नेम। सही है, तो अब मैं जो नेम पास करूँगा इस कंसोल लॉग के साथ वो नेम अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे कंसोल लॉग हो रहा है, इसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, इस वैल्यू को आप रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न कर दूंगा मैं नेम या इस पूरे स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूंगा इसके साथ। अब बताएं फंक्शन फंक्शन थोड़ा स्लो। अच्छा, फंक्शन में क्या चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई? ठीक है,